पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। इंडिया को वो एज ए कॉन्फिडेंट नेशन देख रहे हैं कि जो इंडियंस हैं वो हर रोज अपनी जो स्पेस है उसको कवर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है ना वो एक अब ताकतवर मुल्क हैं। इंडिया के हालात आजकल तकरीबन मैं जो समझता हूँ कि ये आने वाले सुपर पावर ममालिक में से एक मुल्क है, और वजह ये है कि वहाँ पे उन लोग जो है ना इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क में, और वहाँ पे जो फैसले होते हैं जमहूरी होते हैं। यानी कि पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज़ उसकी मर्जी की है। फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो से हैं ये अंग्रेज़ों के साथ मिलके हमें पीछे कर रहे हैं। अब ना तो हिंदू यहाँ पे ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका है, हर चीज को आप उससे जोड़ सकते हैं। हमने जो सियासी बातें की है मिसाल के तौर पर, उसको आप पाकिस्तान के यूथ बल से जोड़ सकते हैं। कितनी बड़ी इंसल्ट है कि कंट्री के मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने से मना कर दी कि मैं तो नहीं मिलती तुमसे, ठीक है जाओ तुम्हारा जो मन कर रहा हो कर लो। यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं, और आप हमें कहते हैं कि बैक चेक करो। आपकी ये जुर्रत। अपने हमसाया मुल्क भारत की मिसाल ले लें, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। G20 जो उन्होंने करवाई, पूरी दुनिया की अथॉरिटीज को उसके अंदर बुलाया। ऐसा कोई वाकया आपको देखने को मिला कि वहां पर किसी ने बुरा मनाया हो, कहा हो कि हम वापस जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों पोलैंड ने भारत के सामने एक बड़ी मांग रख दी है, और वो ये है कि पोलैंड चाहता है कि भारत के 25,000 डॉक्टर पोलैंड जा करके अपने सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्योंकि पोलैंड जान चुका है कि भारत के डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, और वे अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से पोलैंड भी भारतीय डॉक्टर्स को अपने देश में चाह रहा है। एक तरफ जहां दोस्तों भारतीय अपना छाप छोड़ रहे हैं पूरी दुनिया भर में और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त एक मजबूर और बेबस देश नज़र आ रहा है, जहां पर जर्मनी की एक मिनिस्टर पाकिस्तान के पीएम से मिलने से मना कर देती है और उनके मुंह पर बेइज्जती करके वापस लौट जाती है। ये पाकिस्तान जैसा देश के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त भारत की तरक्की को देख करके रो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। मैंने बुजुर्गों से बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निज़ाम अच्छा था यार, आज़ाद होके भी हम उसी तरह ही हैं, कुछ नहीं हमने मकसद तो कोई नहीं, मतलब हाल नहीं हुआ। जो हमने बुक्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आज़ाद रियासत बनेगी, ये मुसलमान है, मतलब मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनेगी, अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में, IT में, मतलब हर चीज़ में हम अपना एक नाम बनाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है, और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। भाईजान क्या वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है उनकी। यूनिटी, ठीक है, हमारी यूनिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अलग ही ना होते या आज़ाद ही ना होते। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, ठीक है, तो हम इनकी बात पे ही अमल करते हैं। तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आज़ाद ही ना होते। और उसकी वजह क्या है? मतलब क्या वजह है कि अब तो पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज़ उसकी मर्जी की है। फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो से हैं ये अंग्रेज़ों के साथ मिलके हमें पीछे कर रहे हैं। अब ना तो हिंदू यहाँ पे ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। भाईजान जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अच्छा, जमीन के अंदर दसते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
आप इस सूरत में क्या थोड़ी सी शेयर अगर साथ कर लें, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इधर से जो अगर लोग जाते हैं बाहर के कंट्री में जाके मजदूरी, मोस्टली मजदूरी, कोई ड्राइविंग या इस तरीके से, लेकिन जिनसे हम अलग हुए, पॉइंट ये है वो उनको वहाँ पे एज ए डॉक्टर कोई बुला रहा है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए, कोई कह रहा है हमें इंडियन इंजीनियर चाहिए, वो एजुकेट कैसे हो गए या उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट कैसे हो गई, उनकी डिमांड कैसे हो गई? देखिए मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि जो पाकिस्तान इंडिया में टैलेंट है वो बाहर के ममालिक में नहीं है। ठीक है, लोग बुलाते हैं लेकिन इंडिया का नजर आता है, हमारा नजर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, असल में उनके हुक्मरानों की वजह से नजर आता है और हमारे हुक्मरान। चलें जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने जो बात की है खास तौर पे इन्होंने बोला कि आज तक कोई ये ऐसी खबर नहीं सुनी कि सुई पाकिस्तान ने बना ली। क्या मतलब आप ये देखें ना, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, ये भी एक सवालिया निशान है ना। और अगर सुई आज तक नहीं बन पाई, ये भाई कह रहे हैं टैलेंट बहुत है, आप कह रहे हैं सुई नहीं बन पाई, मतलब हम तो आपस में कंफ्यूज हैं। यार टैलेंट है लेकिन उनको कोई चीज फैसिलिटी दी जाए तो वो। कोई प्लेटफॉर्म अच्छा ये खबर सुनी है कि एक गाड़ी जो पानी पे चल रही है, ठीक है, वो जो चलाने वाला है वो किधर है इस वक्त? मैंने खबरों में देखा कि जी गाड़ी पानी पे चल गई। ठीक है, और भाई इनको कमीशनें मिलती हैं, ये अपना पेट्रोल ना बेचे, बिजली ना बेचे, कैसे ये वो पानी वाले को चलाएंगे? ये तो उसको खत्म कर देंगे। नहीं वैसे वो खबर आई थी उसके बाद वो चीज वो ना तो वो इंजीनियर सामने आया ना वो कुछ ना कुछ ऐसा हल जो है होना चाहिए यार, हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। अगर हम पाकिस्तान का फायदा सोचेंगे, पाकिस्तान के साथ सिंसेयर होंगे तो ये हमारी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अगर जैसे इन्होंने बोला कि वो लोग जो से अपने कंट्री के साथ सिंसेयर हैं, तो आज उनकी रिस्पेक्ट भी है, पूरी दुनिया उन्हें डिमांड भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हम कश्मीर के इशू में फंसे रहे, हमने कहा कि कश्मीर हमारा, उन्होंने कहा हमारा, वो कश्मीर में क्या क्या करके हमने कश्मीर। वैसे भी ये कश्मीर जो है ना वो प्लेट में रख के उन्होंने हमें नहीं देना। अच्छा, इसके लिए बहुत कुर्बानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत कुर्बानी है। नहीं वैसे ये चले अलहदा टॉपिक है। मैं समझता हूँ कि कश्मीर ऐसी सूरत में ये भी एक लंबी बहस हो जाएगी, वो आएगा भी यहाँ पे कि नहीं आएगा। आप कह रहे हैं, अच्छा आप पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं कि हम आजाद ना होते या अलग ना होते, तो वो कश्मीर को आप कह रहे हैं। मैंने ये आपको बताऊं काफी दोस्तों से, काफी बुजुर्गों से सुना है, खुद नहीं मैं कह रहा। ठीक है, ये मैंने सुना है कि यार ये जो हालात हैं इससे बेहतर था कि उसी अंग्रेज की कस्टडी में रहते हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा होते हैं। हाँ। जर्मन मिनिस्टर मिलने के लिए पहुंचती हैं प्राइम मिनिस्टर से और फिर वो कहती हैं ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय, और मिले बगैर वो वापस जा रही थी, लेकिन उनको रोक लिया गया। जर्मन मिनिस्टर जो है वो ये हैं जो वहां पर पहुंची पाकिस्तान, और आप जानते ही हैं कि आजकल जो इकोनॉमी है उसके लिए कभी हम देखते हैं कि यूके के जो मिनिस्टर्स हैं या अथॉरिटीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हो रही होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ यूके की अथॉरिटीज की मुलाकातें हुई, फिर मरी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ उनकी मीटिंग्स हुई। लेकिन ये जर्मन मिनिस्टर जो कि वहां पर अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइम टेबल पर जिस वक्त उन्होंने पहुंचना था वो वहां पर पहुंची, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के स्टाफ ने उनको रोक लिया और उनको कहा कि आप, उनके हाथ में बैग था, उन्होंने कहा ये चेक करवाएं, सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और उनके साथ, उनके डेलीगेशन में उनके साथ एक दो और भी लोग थे ऑफिशियल्स, तो वो खड़ी हुई। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच बाय बाय। ये कह के वो सीढ़ियां उतर के 2-3 लोग वापस जा रहे हैं डेलीगेशन के, तो फिर उनको रोका के आवाज दी गई भाई ये तो बड़ी गलत हो जाएगा, कि हो जाना, ये तो लेने के देने पड़ जाने। एक तो कोई आता नहीं मिलने के लिए, अब कोई आ ही गया तो उसको हम खुद से ही अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से वापस भेज रहे हैं। उसके बाद फिर उनकी कोई मिन्नत समाजत की गई और उनको कहा गया कि नहीं आप गलत समझी हैं, या ये देखें ये मिस हैंडलिंग है, ये इसको जैसे मैंने कहा इनकॉम्पिटेंस है। एक तरफ डाकू हमला कर रहे हैं पुलिस वालों पर रॉकेटों से, वो आपको नजर नहीं आ रहे, रॉकेट लॉन्चर नजर नहीं आ रहे,